बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाजिर हुआ हूँ पीपीएससी के पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिपीटेड एमसीक्यूज को लेकर। इससे पहले हम लोग नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को डिस्कस कर चुके हैं, उनके रिपीटेड एमसीक्यूज को। जी, पहले एमसीक्यूज की तरफ आता हूँ मैं अपने। आज हम शुरू करेंगे वर्ब से, क्योंकि पीछे हमने 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को उनके एमसीक्यूज को देख चुके हैं। अब आते हैं अपने वर्ब की तरफ। वर्ब और वर्ब पे जो भी एमसीक्यूज पार्ट पीपीएससी में बने हुए हैं हम वो देखते हैं। जी, which type of sentence contains verb that is not converted into passive voice। अच्छा, हमारे पास ये एमसीक्यूज है जिसमें पूछा गया है कि वो एक सेंटेंस है जो हमारे पास वर्ब रखता है, लेकिन ऐसा वर्ब होता है जिसका हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते जिस वर्ब को। ये वर्ब कौन सा है? खैर, हम ये हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और नन ऑफ दीज। हम पहले देखते हैं ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। हम अपने हर एक ऑप्शन को देखते हैं, फिर देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस ऐसा वर्ब है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। पहले आता है हमारे पास, पहला ऑप्शन है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जो जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लाजमी लेता है। विदाउट ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस गलत होता है। ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब के उलट काम करता है। ये एक ऐसा वर्ब होता है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता। विदाउट ऑब्जेक्ट ही ये सेंटेंस ठीक होता है, अपना मीनिंग कंप्लीट कर देता है। इस इंट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब कौन सा वर्ब होता है? ये एक ऐसा वर्ब होता है जो वर्ब अपने बाद क्या लेता है? कॉम्प्लीमेंट लेता है, और ये क्या करता है? उस कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक कर रहा होता है, अपने सब्जेक्ट को जोड़ता है। जी, अब हम बात कर लेते हैं पहले अपने ऑप्शन की तरफ कि ऐसा वर्ब जो 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 क्या नहीं करता हमारे पास, जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो वर्ब कौन सा है? देखें, इसमें जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हमेशा वही होता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगा होता है। अब आप खुद बताएं कि हमारे पास ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट, ऐसा कौन सा वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है? वो है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाते, किसमें? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो हमारा जो ठीक ऑप्शन क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड की तरफ आते हैं। जी, अगला एमसीक्यू जो हमारे पास बोर्ड में हमारे पास पीपीएससी में आ चुका है वो क्या है जी? वो कहते हैं अंडरलाइन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ब। अंडरलाइन वर्ब क्या है? द कैट्स फर फील सॉफ्ट। अच्छा, फील को अंडरलाइन किया हुआ है उसने, फील्स एस लगाया हुआ है साथ। वो कह रहा है फील जो वर्ब है ये कौन सा वर्ब है? ऑप्शन हमारे पास अगेन उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है हमारे पास मॉडल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। अब मॉडल वर्ब क्या होते हैं? मॉडल वर्ब हमारे पास कौन से होते हैं? ये हमारे पास कैन, इसको कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये जितने भी हमारे पास वर्ब्स हैं ये मॉडल वर्ब्स के तौर पर आते हैं हमारे पास। अच्छा, मॉडल वर्ब के बाद अगेन हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो ट्रांजिटिव वर्ब, जो मैंने पीछे एमसीक्यूज में समझा चुका हूं। फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो किसी मेन वर्ब के साथ आए होते हैं उसकी हेल्प के लिए। और अगेन हमारे पास लिंकिंग वर्ब आ रहा है जो मैंने पिछली स्लाइड में डिफाइन किया है। अच्छा, ये हमारे पास इसे क्या कह रहा है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो अपने बाद क्या लेता है? कॉम्प्लीमेंट लेता है। अगर यहां पर देखें तो यहां पर फील्स हमारे पास क्या है? ऑप्शन ठीक कौन सा है? लिंकिंग वर्ब। क्यों लिंकिंग वर्ब? क्योंकि इसके बाद हमारे पास क्या आया हुआ है? सॉफ्ट जो कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, लिंकिंग वर्ब को हम मजीद भी थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि लिंकिंग वर्ब को कैसे डिफाइन। लिंकिंग वर्ब में ये याद रखिएगा, लिंकिंग वर्ब हमारे पास एक्शन शो नहीं करते, और ये हमारे पास क्या होते हैं? जो क्या कर रहे होते हैं? जो सब्जेक्ट को लिंक करवा रहे होते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसके बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है। तो हमारा जो ठीक ऑप्शन क्या होगा जी? डी ऑप्शन है हमारे पास, लिंकिंग वर्ब। जी, अगले स्लाइड की तरफ आते हैं हम लोग। जी, अगला एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच वन इज नॉट अ मॉडल वर्ब। ये हमेशा आप लोगों ने ये जरा एमसीक्यूज को बड़े गौर से पढ़ना है। जब वो कहता है कि नॉट अ मॉडल वर्ब, कि मॉडल वर्ब नहीं है। अभी मैंने पिछली स्लाइड में मॉडल वर्ब्स कुछ पढ़े हैं, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये बहुत से शुड, ये सारे हमारे पास, विल, शैल, ये भी मॉडल वर्ब के तौर पर आते हैं। तो अब हम जरा देखते हैं इन 4 ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मॉडल वर्ब नहीं है। कैन, ये तो मॉडल वर्ब हुआ। कुड हमारे पास ये भी मॉडल वर्ब है। बी, ये मॉडल वर्ब नहीं है हमारे पास। ये बी फॉर्म हमारे पास क्या होती हैं? ये वर्ब की जो बी फॉर्म्स होती हैं वो किसे कहते हैं हम लोग? इज, एम, आर, वाज या वर। ये जो वर्ब की फॉर्म्स हैं इन्हें बी फॉर्म्स कहते हैं। तो ये हमारे पास मॉडल वर्ब
नहीं है। तो ठीक ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? सी ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा, बी। बी हमारे पास क्या है? मॉडल वर्ब नहीं है। जी अगली स्लाइड की तरफ आते हैं हम लोग। अब हमारे पास शुरू हो रहा है एडवर्ब। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के एमसीक्यूज को रिपीट कर रहे हैं, जो पीछे रिपीट हो चुके हैं पीपीएससी में, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है जी? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? ये मेरे पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एडवर्ब किसे कहते हैं। मजीद मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है या एक ऐसा वर्ड है जो अपने सेंटेंस में मौजूद वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव या एन अदर एडवर्ब के बारे में आपको बताता है, इनके को मॉडिफाई करता है। अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करता है, नहीं, ये वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव को भी, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, तो हम उसे एडवर्ब कहते हैं। तो खैर यहाँ पर उसने हमें एक लफ्ज दिया हुआ है ब्रेवली, वो कहते हैं ब्रेवली हमारे पास क्या है? इज या एन, ये क्या हमारे पास है? जरा ऑप्शन हमारे पास है एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है या प्रपोजिशन है। अच्छा हम अगर देखें इन ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन हमारे पास है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि ब्रेवली हमारे पास क्या एक एज अ एडवर्ब काम करता है। हमें पहले इसको बता दें, हम कर लेते हैं इसका जो ऑप्शन ठीक कौन सा है? एडवर्ब। तो ये हमारे पास क्या है? एडवर्ब। अच्छा मैं आपका एक मिसकंसेप्शन है कुछ बच्चों का, जो ये जिनके एंड में एल वाई आता है उसको बच्चे कहते हैं ली। हाँ ठीक बात है, ये 90% आंसर ठीक है कि जो वर्ड, जिन वर्ड्स के एंड में हमारे पास एल वाई है वो हमारे पास क्या बनते हैं? एडवर्ब्स बनते हैं। लेकिन हमेशा से नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मैं लिखता हूं फ्रेंड, फ्रेंडली, ये हमारे पास एक वर्ड है फ्रेंडली। अब फ्रेंडली को अगर देखा जाए तो फ्रेंडली हमारे पास क्या होगा? अब फ्रेंडली को मोस्ट स्टूडेंट्स एल वाई को देखते हुए कहते हैं कि ये भी एडवर्ब है। नहीं, ये एडवर्ब नहीं है। इसके एक टेक्निक में एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो एल वाई ली वाला वर्ड है क्या ये एडवर्ब है या कोई और वर्ड है। हम देखते हैं अगर वो एडवर्ब नहीं है तो फिर क्या होता है। आपके पास जो भी एल वाई वाले वर्ड है जिनके एंड वाई ली वर्ड जो आ रहे हैं, लेटर्स जो आ रहे हैं, इनको अलग करें। जैसे ये हमारे पास है फ्रेंडली। अगर हम देखें फ्रेंड, फ्रेंड को देखें ग्रामेटिकल हमारे पास क्या है? ग्रामेटिकल ये है नाउन। अगर ली वाला वर्ड हटाने से जो बकिया लफ्ज बचता है वो नाउन बचता है, तो ये जो हमारे पास फ्रेंडली वर्ड है या एल वाई वाला वर्ड है तो ये ग्रामेटिकल हमारे पास क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ये क्या होगा? एडजेक्टिव हमारे पास है। अगर अगर वही एल वाई वाला वर्ड के साथ अगर हम एल वाई, जैसे कि हमारे पास ये ब्रेवली लगा हुआ, अगर यही एल वाई हटाने से हमारे पास बकिया वर्ड जो है, देखें क्या बचता है? क्या नाउन है? नहीं, ये नाउन नहीं है, बल्कि ये बचने वाला वर्ड एडजेक्टिव है। अगर ये बाकी बचने वाला वर्ड हमारे पास एडजेक्टिव हो तो इसका मतलब है ये जो वर्ड हमारे पास है वो क्या है जी? एडवर्ब है। तो ब्रेवली हमारे पास क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। अगर आपके पास ये भी हमारे पास एमसीक्यूज पूछा गया है पीपीएससी के पेपर्स में कि फ्रेंडली ग्रामेटिकल क्या? फ्रेंडली हमारे पास क्या है जी? एडजेक्टिव है। और मैंने आपको वो फॉर्मूला भी बता दिया है जिसके जरिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एल वाई वाला वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब हो गया। जी आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। जी फिर एडवर्ब हमारे से पूछा गया है, वो कहते हैं कि व्हाई डोंट यू लिसन टू योर टीचर एक्टिवली, सॉरी अटेंटिवली इन योर क्लास या इन द क्लास। अब उसने अंडरलाइन की इस लफ्ज को किया है, अटेंटिवली को किया है, और पूछता है कि ये अटेंटिवली वर्ड क्या है, ग्रामेटिकल क्या फंक्शन है। उसने ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं क्योंकि एडवर्ब को ही डील कर रहे हैं। अच्छा उसने कहा है कि अंडरलाइन वर्ड जो हमारे पास है, विच टाइप ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब की टाइप कौन सी है। हमने अभी पिछली स्लाइड में सिर्फ एडवर्ब को देखा, एडवर्ब के हमारे पास टाइप्स भी हैं, जैसे कि कौन सी? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम जरा देखते हैं कि ये हमारे पास जो एडवर्ब है ये कौन सा एडवर्ब है। वैसे तो हमारे पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ मैनर। हम इन चारों को डिफाइन करते हैं, फिर आकर देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है जो हमसे पूछा गया है। पहले अगर बात करें तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस किसे कहते हैं? मैं सिंपल अगर सादा इसके बारे में बात करूं तो एडवर्ब ऑफ प्लेस देता है वेयर, वेयर का क्वेश्चन रेज करता है कि कहां, जगह पूछी गई, वेयर। अगर वो बात वेयर जगह के पर बात हो रही है तो वो आपका एडवर्ब क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री ना, इसको मैं कहता हूं इंटेंसिटी बयान करता है, शिद्दत को बयान करता है। ठीक हो गया। ये कैसे एडवर्ब, जैसे अक्सर आपने सुना होगा टू, टी डब्ल्यू वाला टू या सो, ये इंटेंसिटी को बयान करने के लिए यूज होते हैं, इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। फिर आ रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एडवर्ब ऑफ टाइम क्या, किस, कैसे, कौन सा क्वेश्चन रेज करता है? ये करता है व्हेन, कब हुआ काम, ये
कब हो रहा है, जो चीज भी, जो भी प्रोसेस चल रहा है या काम हो रहा है, क्योंकि एडवर्ब है काम, मुझे क्योंकि वर्क के बारे में अगर आपको बता रहा है तो वो काम कब हो रहा है, व्हेन का जब वो क्वेश्चन रेज कर रहा है तो वो कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो क्वेश्चन रेज करता है हाउ का, कि जो काम हुआ है कैसे हुआ है। तो जब कैसे का मीनिंग आपसे पूछा जाए या कैसे का सवाल हो तो वो आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। तो अब आए जरा अपने इस क्वेश्चन की तरफ जो हमसे पूछ रहा है अटेंटिवली। हमारे पास कहता है अंडरलाइन वर्ड है तो एडवर्ब, लेकिन एडवर्ब की किस टाइप में है। तो अगर आप इन्हीं ऑप्शंस को देखें तो हमें ये क्वेश्चन रेज कर रहा है हाउ का, कि कैसे, हाउ। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो ठीक ऑप्शन कौन सा होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर्स। ये हमारे पास इसका ठीक आंसर हो गया जी। अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। अब वो पूछ रहा है, वो कहते हैं कि एक प्रोवर्ब दिया हुआ है, वो कहते हैं कि स्टिल वाटर रन्स डीप। डीप के उसने अंडरलाइन किया। वो पूछता है हमसे कि डीप हमारे पास एक वर्ड है, ये अंडरलाइन वर्ड क्या है जी, क्या ये प्रोनाउन है? नहीं, प्रोनाउन तो नहीं हो सकता। हमने पिछली स्लाइड में अपने पिछले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था कि प्रोनाउन तो नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड होता है, ये नहीं हो सकता। वर्ब इज एक्शन और अ स्टेट, वर्ब भी नहीं हो सकता ये। अब आ जाते हैं एडवर्ब की तरफ। ये एडवर्ब है, यहां पर देखेंगे किसके बारे में बता रहा है, क्या चीज ये हमें बता रहा है, किस चीज के, रन्स के बारे में। तो ये हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब होगा। एक लास्ट में भी दिया हुआ है, एडजेक्टिव भी दिया हुआ है, और एडजेक्टिव को भी हमने क्वेश्चंस देखे हैं पास्ट जो पीपीएससी में आ चुके हैं, इस पर क्वेश्चंस हमने बड़ी डिटेल से देखे हैं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है सेंटेंस के अंदर जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला होता है। लेकिन खैर हमारा यहाँ पर इस एमसीक्यूज का जो ठीक ऑप्शन क्या है जी, वो है एडवर्ब है। अगली स्लाइड की तरफ आते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास आ रही है वो है कंजंक्शन। ये लास्ट हमारा एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके बारे में हमने एक एमसीक्यूज यहाँ लिया हुआ है। वो कहता है कि जरा इसको देखेंगे। वो कहते हैं कंजंक्शन व्हिच एक्सप्रेसेस एन इन्फ्रेंसेस इन इज कॉल्ड डैश कंजंक्शन। अब वो कहता है, एक डेफिनेशन सी दी हुई है उसने उसने यहाँ पर। वो कहता है कि ऐसा वो कौन सा कंजंक्शन होता है, इन्फ्रेंसेस कहते हैं कोई ताल्लुक बनाना, कोई ताल्लुक कायम करना, कोई रिलेट करना। तो वो कौन सा कंजंक्शन होता है, किस कंजंक्शन को कहते हैं? हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शंस कौन से कंजंक्शंस होते हैं? इलेटिव कंजंक्शन देखा जाए तो इसका आंसर जो ठीक है वो यही आंसर है। मैं इसको भी डिफाइन करता हूं, ये कौन से कंजंक्शंस होते हैं, और इसको हम इसकी एक एग्जांपल भी यहां लिखता हूं। ये ऐसे कंजंक्शंस होते हैं, आपको पता है कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शंस दो क्लॉजेस, दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस को जोड़ रहा होता है। अब ये जो है इलेटिव कंजंक्शंस, ये एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो सेकंड क्लॉज में इसकी रीजन बयान करता है। मैं एक फिक्रा लिखता हूं यहां पर। मैं कहता हूं कि इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इंडोर। अब देखें इसमें इस एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में एक कंजंक्शन यूज किया गया सो। अब इस सो को हमने कहा कि ये कौन सा कंजंक्शन है? ये हमारे पास है इलेटिव कंजंक्शन। क्यों इलेटिव कंजंक्शन है? क्योंकि इसकी जो सेकंड क्लॉज है वो हमारे पास रीजन दी गई है किस चीज के लिए? फर्स्ट क्लॉज की। ये फर्स्ट क्लॉज की रीजन है। फर्स्ट क्लॉज में जो कुछ भी हो रहा है, देखें इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। अब उस बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हमने क्या किया, उसकी वजह हमें दे दी, रीजन आगे दे दी। तो इलेटिव कंजंक्शन हमारे पास कौन से कंजंक्शंस होते हैं जो पहली क्लॉज का ताल्लुक सेकंड क्लॉज के साथ जोड़ते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन हमसे किया गया था। या पहली क्लॉज का ताल्लुक जोड़ते हैं या पहली क्लॉज का सेकंड क्लॉज में रीजन दे रहे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं इलेटिव कंजंक्शंस। अब नेक्स्ट ऑप्शन भी, खैर ये ऑप्शन ठीक है, जरा बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जैसे कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ये कंजंक्शंस पेयर्स में काम करते हैं, जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये पेयर वाले कंजंक्शंस होते हैं। अच्छा, कम्युलेटिव कंजंक्शंस, ये कंजंक्शंस वो होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, ये भी देखा जाए तो ये रीजन, ये एक्सटेंड कर रहे होते हैं बात को आगे मजीद पॉइंट को एक्सटेंड करते हैं। जैसे कि ये कंजंक्शंस कौन कौन से हैं? जैसे कि एंड, ये बात को आगे बढ़ाने के लिए, या एज वेल एज,
ये ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो मजीद बात को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, मजीद आगे लेकर चलते हैं। तो नन ऑफ दीज, ये तो खैर वैसे नहीं होगा। तो खैर ये हमारा आज के कंजंक्शन का, हमने एक ही टॉपिक, कंजंक्शन से क्वेश्चन जरा कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो ये बड़े ब्रीफ से क्वेश्चंस होते हैं जो हमने यहाँ इनको हमने डिस्कस कर लिया है। खैर नेक्स्ट अपने मजीद पीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ मैं हाजिर हूँगा। खुदा हाफिज।